नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर चाचा भतीजे का जो खेल चल रहा है उसके बारे में ये पहले से तय माना जाता रहा है कि ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची है, ये लड़ाई कोर्ट तक भी जाएगी। और चिराग पासवान पहले से ये कहते रहे हैं कि मामला कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट जाने की बात चिराग पासवान ने पहले भी कही है। बीजेपी को चेताते हुए चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि अगर पशुपति कुमार पारस को केंद्र में अगर मंत्री बनाना है तो आप बनाइए, जेडीयू के कोटे से बनाइए, बीजेपी के कोटे से बनाइए, एलजेपी के कोटे से बनाएंगे तो हम कोर्ट चले जाएंगे। दूसरी तरफ पार्टी को लेकर जो विवाद है, संसदीय दल के नेता के पद को लेकर जो विवाद है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जो विवाद है, वो पूरा मामला अब कोर्ट जा सकता है। एलजेपी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी यह है कि चिराग पासवान आज एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट की जो प्रक्रिया है, इस पूरे मामले को जिस तरह से कोर्ट में ले जाना है, कोर्ट में रखना है, उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी चिराग पासवान को लेकर, चिराग गुट को लेकर। चिराग पासवान आज लोकसभा के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख आज ही करने वाले हैं, ये जानकारी दी जा रही है। और आप जानते हैं जिस तरह से ये पूरा खेल हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर विवाद है। ओम बिरला ने जिस तरह से मान्यता दे दी संसदीय दल के नेता के तौर पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को, उसको लेकर भी चिराग पासवान की आपत्ति रही है कि हमारी पार्टी का संविधान का आर्टिकल 26 ये कहता है कि संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि पार्टी की तरफ से लोकसभा में संसदीय दल का नेता कौन होगा। लेकिन रातों रात जिस तरीके से ओम बिरला ने मान्यता दे दी चाचा पशुपति कुमार पारस को, ये ठीक नहीं है। और इसको लेकर वो पहले भी ओम बिरला से मिल चुके हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर विवाद है, चिराग पासवान आपत्ति जताते रहे हैं। चिराग पासवान टीवी इंटरव्यू में ये बताते रहे हैं कि चाचा पशुपति कुमार पारस ने चुनाव आयोग को ये बताया है कि मेरे पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद ये पद खाली हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, यानी पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जबकि सच ये है कि मेरे पिता के जीवित रहते, यानी रामविलास पासवान के जीवित रहते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। कमाल की बात यह है कि पशुपति कुमार पारस ही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रस्तावक थे और उनके प्रस्ताव के बाद ही मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला था। तो ये कुल मिलाकर ये विवाद है जिसको लेकर चिराग पासवान पहले ये संकेत दे चुके थे, चुनाव आयोग जा चुके थे और लगातार रणनीति तैयार कर रहे थे। उनके पटना आने की भी सूचना थी, लेकिन उनके पटना आने का कार्यक्रम टला, उसमें देर हुई। आशीर्वाद यात्रा का ऐलान हुआ, संभव है कि वो 5 जुलाई या उससे पहले पटना आएँ। लेकिन आज चिराग पासवान ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।